यूज टू से चेतन मेरा भाई है, एक पैक और बनाएगा। ओके, सो बेस्ट मेमोरी विद चेतन। सो चेतन, सबसे अच्छी मेमोरी मेरे को याद है जब अपन लोग काशिद गए थे। काशिद में अपन लोगों ने घर लिया था, घर के बाहर खूब मस्ती की थी, खूब मज़े किए थे और कितनी बियर्स पी थी। और वेट, काशिद में तो तू था ही नहीं। ओ मैन, वैसे तो चेतन के साथ मेरे बहुत सारे अच्छे पल हैं, लेकिन मुझे आज भी याद है कि जब मैं यूनिवर्सिटी एग्जाम में पास हुआ था, मुझे एमबीबीएस की डिग्री मिली थी और हम सेलिब्रेट करने गए थे और वो मुझे मिला था और उसने खुशी से मुझे गले लगा के और मुझे उठा लिया था। वो मेरे उसके बेस्ट मेमोरीज में से एक है। गोवा में जितनी भी मस्ती करी सबके साथ और उन्होंने खूब मजे लिए हमारे, हनु का भी बहुत ध्यान रखा, वो मेरे लिए बेस्ट मेमोरी में से एक है। रूम डेकोरेशन आइडियाज कौन से वाले? फर्स्ट नाइट वाले। और व्हाट अ इनोवेटिव आइडियाज दे यार, मतलब इमेजिनेशन पावर मानना पड़ेगा इसी चीज में, और बाकी चीजों में तो उतना नहीं है, बट तगड़े आइडियाज आते हैं। अच्छा हुआ चेतन भैया आपने हमारी फर्स्ट नाइट डेकोरेशन दी, नहीं तो मैं तो रूम से भाग जाती। हिमाचल की ट्रिप एंड सारे ट्रिप में जो फोरकास्टिंग हुई है धैर्य के लिए, बाबा अब धैर्य को भूख लगने वाली है, बाबा अब धैर्य रोने वाला है, इससे पहले ये रोए अपन चलते होते, बाबा अब नहीं हो पाएगा। अरे मुंटी तू तो पहले ही प्रेग्नेंट हो जाता है यार, ऐसे मत कर यार। अपना भाई का महफिलों का शौकीन, उसको चाहिए दोस्त यार और महफिल जमी। तो जितनी महफिलें हैं, जितनी बार अपन कहाँ जा गए हैं, हर साल में एक दो बार अपन बाहर जाते हैं। आज 20 साल से अपन ऑलमोस्ट 20-25 बार तो कहीं कहीं बाहर चले गए होंगे दोस्त से। और इतनी सारी शादियाँ जिनमें तूने कंजरों जैसे पैसे मारे, मुझे लास्ट में जब बारात खत्म होने वाली रहती है तो तेरे पिताजी का पैसा बाहर आ जाता है, तो फिर तू दिखा के ढोल बजवाता है सबसे, है वो बेचारे ढोलक वाले, वो बेचारे गरीब तर और तू नाच रहा है पैसे दिखा के 1 2 3 4 5। मेरे लिए तो ये बेस्ट मेमोरी। लेटेस्ट वाली बता देता हूँ, जो उसने मेरे बर्थडे को मुझे भूत बनाया था भाई, उससे अच्छी मेमोरीज और कुछ नहीं हो सकती। जब हम छोटे थे, स्कूल से आते थे तो घर में ड्रेस चेंज करे बिना हम अंटी खेलने चले जाते बाहर और दिन भर ताश पत्ते खेलते, पॉकेट खेलते, दिन भर बाहर खेलते रहते। हमारी मम्मी हमें चिल्लाती और चेतन दिन भर बाहर खेलता। और एक बार की बात मैं बताता हूँ, चेतन ने मेरे को बर्थडे पे गिफ्ट दिया, वो गिफ्ट उसने लड़ाई हो जाने पे मेरे से वापस मांग लिया, हमेशा की उसकी ये आदत। जो हमने होली सेलिब्रेट करी थी, पता नहीं 8-10 साल पहले, शायद गोरो के फार्म हाउस पे हमने करी थी होली सेलिब्रेट। तूने उस होली का सारा प्लान करा था, इट वॉज अमेजिंग होली, जो मैं कभी भूल नहीं सकता हूँ। जब हम होली खेल रहे थे तो 1.5 घंटे हो गए, वहाँ पे एक पॉन्ड बना हुआ था 4x4 का, जिसमें पानी डाल के हम मस्ती कर रहे थे और यू टू पी इन दैट पॉन्ड। और उसके बाद तूने उसी पानी से गोले बना के सबको फेंके, हम भागे। ओके, सो काशिद वाला जोक था मेरे भाई, तेरे साथ मेरे बहुत अच्छी मेमोरीज है और स्पेशल, और क्यों नहीं होगी क्योंकि अपन लोग बचपन से साथ में पढ़े हुए हैं। लेकिन हाँ, सबसे अच्छी मेमोरीज में से मुझे याद आता है कि अपन लोगों ने क्रिकेट बहुत साथ में खेला है, स्पेशली जब स्कूल के बाद अपन अपने ही स्कूल के ग्राउंड पर क्रिकेट की प्रैक्टिस करने के लिए जाते थे। उसके अलावा अपन दूसरे ग्राउंड्स पर भी खूब क्रिकेट खेलने गए साथ में, तो एक वो अच्छी मेमोरी है। उसके अलावा एक इंसिडेंट मुझे याद आता है, जब अपने स्कूल का ही मैच चल रहा था और अपनी टीम हार रही थी और सारे विकेट जा चुके थे, तो अकेला ही टिका हुआ था, छक्के चौके तो मार रहा था, बहुत रो रहा था ग्राउंड पे, लेकिन क्योंकि अकेला ही खेल रहा था। तो एक अच्छा इंसिडेंट है, वो मुझे अच्छे से याद है, बहुत अच्छे से याद है। चेतन भी आपके साथ मेरी भी बहुत सारी मेमोरीज है, लेकिन सबसे अच्छी है कि आप सबकी शादी में बहुत परेशान करते हो, फोटो के टाइम पे स्पेशली आगे आके गिरना। तो मुझे सबसे अच्छा लगा था जब मैंने आप ही की शादी में आप ही का कॉपी करके आपको परेशान किया था, तो मुझे वो अभी भी बहुत मजा आता है। और आपने भी वीडियो शेयर किया था ग्रुप पे। ये वाला डांस है जो तूने भाई की शादी में किया था, प्रतीक भैया की और मेरी शादी, वो ऐसा वाला, और वो ऐसा वाला नहीं, वो सबसे बढ़िया तो पद्मावती डांस, घूमर। और मेरे लिए जब फर्स्ट बार हम मेरे से प्रतीक भैया की शादी में मिले थे सभी, और पता ही नहीं चला कि मैं पहली बार मिली हूँ आप लोगों से। What is the thing that comes to your mind when you know it's Chetan's birthday?
मेरे से कोई पूछेगा कि चेतन का बर्थडे है तो मैं अंकित को मिस करता हूँ, क्योंकि सिर्फ वही एक मेरे ग्रुप में ऐसा है जो चेतन को चेतन की तरह गंदा कर सकता है। इतना गंदा आदमी है ये, कमीना टाइम का। दारू 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 और पार्टी ऑब्वियसली। चेतन का बर्थडे सेलिब्रेट करना है, आसपास जितनी भी चीज़ें पड़ी है आपके, सॉलिड, सेमी सॉलिड, लिक्विड, जो आप उसके ऊपर डाल सकते हो, जो उसको आप जिससे उसको पोंछ सकते हो। केक एक बहुत छोटा सा एग्जांपल है, उसको पोंछ दो, डाल दो उसके ऊपर। चेतन भैया का बर्थडे मतलब कुछ तूफानी होना चाहिए। जिस तरह से मैं देखा आप लोगों ने कुणाल भैया का बर्थडे सेलिब्रेशन किया, वो तो एक छोटा सा नमूना था। चेतन भैया के लिए तो बहुत ऊपर लेवल पे जाना पड़ेगा। कि उसका बर्थडे आ रहा है तो उसके बर्थडे पे खूब मस्ती करना है, जैसे वो सबको परेशान करता है उसको भी परेशान करना है, केक लगाना है, उसका मुंह बिगाड़ना है। मुझे तो चेतन भैया का बर्थडे बिल्कुल कुणाल भैया के बर्थडे जैसा बनाना है, जैसे उन्होंने कुणाल भैया का बनाया था। बड़ी इच्छा है वैसे बनाने की। रात के 12 बजे हम उसके घर जाएं, केक ले जाएं, कोल्ड ड्रिंक ले जाएं और सबसे उसको अच्छे से चुपड़ के नहला दें और पूरी रात भर उसको कीचड़ में पटक के रखें, जैसा कि वो होली पे दूसरे दोस्तों के साथ करता है, कीचड़ में पटक देना। अच्छा, कीचड़ का टब भर लेना चाहिए, उसमें डालना चाहिए। आई थिंक चेतन भैया कीचड़ का टब। पार्टी करने चलते हैं। मेरे बर्थडे के नेक्स्ट डे तेरा बर्थडे आता है, मैं पहले ही इतना थक चुका होता हूँ, पर तेरा बर्थडे का मेरे मन में कंजर वाला आता है कि तेरा बर्थडे है, तूने सबको पोता है तो तेरे को भी पोता जाए, पर तेरे जैसे गंडे जैसे शरीर को कैसे पोते। ठीक है, मैं भी इतनी बॉडी बनाऊँ। मतलब फुल पावर दवाई, फुल घन, जितना हंगामा कर सकते ना उतना हंगामा। सिर्फ यही चीज़ चेतन के बर्थडे के लिए दिमाग में आती है। दिमाग में आता है पार्टी, पार्टी वो भी कबाब और भैया का बर्थडे। मैं तो सोच रही हूँ भैया सबके बर्थडे पे इतना सारा सब कुछ करते हैं। रिसेंटली कुणाल भैया का बर्थडे देखा, तो आपके बर्थडे पे ये सब दोस्त मिलके क्या क्या करते होंगे। एक गाना याद आ रहा है उसको, इसके इस कंडीशन के लिए, इस क्वेश्चंस के लिए बेसिकली, खाओ पियो ऐश करो और बकबक करो और ऐसे ही, इसी का नाम जिंदगी है। Best thing about Chetan, every Saturday को कॉल आना, राहुल तू कहाँ है, आज अपन दारू पीने वाले हैं, बीवी को बोलना कि स्मिता आने दे। क्यों? मेरे लिए बेस्ट थिंग अगर मैं चेतन के लिए बोलूँ तो हर मेमोरी उसकी बेस्ट ही है। कुछ भी He is very funny guy. He is very funny guy। हर चीज़ में वो बेवकूफ़ी करने की उसकी आदत है। मतलब पूरे माहौल को एकदम से चेंज करना, जब तक वो नहीं होता तो उसकी एब्सेंस हमेशा झलकती रहती है कि वी फील लाइक कि नहीं यार समथिंग इज मिसिंग। मेरे लिए लाइफ लाइन है वो। आधी रात को भी मैं अगर उसे कॉल करूंगा तो मेरे लिए हमेशा खड़ा रहेगा। मेरे लिए तो यही उसके लिए बेस्ट थी। उनका नेचर बहुत ध्यान रखते हैं सबका, फीलिंग्स की केयर करते हैं, ना सिर्फ दूसरों की, अपनों की, सब चीज़ों में। स्पेशली मुझे उनके बारे में ये चीज़ अच्छी लगती है कि वो चाहते थे कि मिष्टी उनकी ज़िंदगी में आए। वो बहुत बड़ी बात थी, हर कोई नहीं चाहता ये चीज़ें, पर वो बहुत ज़्यादा चाहते थे और इसीलिए भगवान ने उनकी इच्छा भी पूरी की। देखो हम कैसे बैठे हो, आ जाओ यार, हंसा दो हमको। भाई जहाँ पे भी ये पहुँचता है वहाँ सबको हंसा करके रखता है, किसी को सैड नहीं होने देता है कभी भी। दैट इज द बेस्ट थिंग फॉर यू। He never says no। कोई भी काम हो ठीक है चल कर लेंगे। मस्ती खोरी के काम में हमेशा आगे रहता है, मजे लेने के काम में हमेशा आगे रहता है, और कभी कभी काम का काम भी कर ही देता है अपना भाई। ऑब्वियसली यू हैव सो मैनी गुड क्वालिटीज़, नो डाउट अबाउट इट, बट एक गुड क्वालिटी जो मुझे लगती है विच इज़ योर इमोशनल साइड। एज आई सेड अर्लियर, क्रिकेट के टाइम मैंने देखा है तुझे रोते हुए। अनदर इंसिडेंट आई रिमेंबर जब मोनिश की तबीयत ख़राब हुई थी, यस यू वर क्राइंग, विच इज़ गुड। if someone is sensitive about his friends, nothing bad. So I feel it's a very good quality, and as a person I am very emotional, so definitely there's no harm to have emotional side of you. So yes, I like this quality. चेतन भैया का ह्यूमर क्वेश्चन जो है ना वो बहुत खतरनाक है, हाई है। मतलब सरल शब्दों में बोलूँ तो
जो नेचर का जो पाचन तंत्र है ना वो इतना स्ट्रांग है कि वो कुछ भी पचा सकते हैं और दूसरे को कुछ भी पचवा सकते हैं नेचर वाइज। कि वो बहुत केयरिंग है, सबका ध्यान रखता है और भावुक भी है। सब दोस्तों को लेके चलना चाहता है, अपने घर परिवार के बारे में भी सोचता है, सबको साथ रखना चाहता है, दोस्ती को आगे बढ़ाना चाहता है, किसी के बीच में कोई विवाद होता है तो निपटाना चाहता है, सबकी समस्याओं को समझता है। पर बेस्ट ये कि भाई अमेजिंग एंटरटेनर, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। कोई भी अगर हमारी पार्टी या कोई भी ओकेजन हो, चेतन के बिना हम प्लान करने के लिए नहीं सोच सकते हैं। बोलना अरे, अरे मतलब मस्ती खोर रहे और कुछ आ रहा है क्या बोल रही है? हम्बन अरे मतलब वो जमीन से जुड़ा हुआ, जमीन के नीचे चेम्बर, चेम्बर के नीचे मुरम, इतना नीचे जुड़ा हुआ है मेरा भाई। और इसके अलावा केयरिंग, केयरिंग इसका कोई और मतलब नहीं है मेरे भाई। केयरिंग मतलब केयरिंग।